अच्छा, इस तरह के अगर सवाल आ जाएं, छोटे बच्चों को सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है कि अगर जीरो को घटाव आ जाए तो इसको कैसे हम माइनस करें। तो हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ कि छोटे बच्चों को जब जीरो से संख्या घटानी हो तो किस तरह से घटाएंगे। सबसे ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं कि किस तरह से इन सवाल को किया जाए, उनके समझ में नहीं आता। बच्चे छोटे होते हैं तो अच्छे से समझ नहीं पाते हैं कि कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। तो चलिए इन सवाल को मैं आसानी से सॉल्व करके बताती हूँ कि आप कैसे इन्हें अपने बच्चों को आसान तरीके से सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट ले लेंगे दहाई और इसमें से इसको घटा देंगे। तो ऐसे नहीं करना है, ये रॉन्ग मेथड होता है। तो राइट मेथड क्या है तो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले क्या करना है, जीरो है, जीरो के आगे जीरो से हम 7 को माइनस करना है। तो जीरो में से 7 तो जा नहीं सकते, तो इसके बराबर देखते हैं कौन सी संख्या। इसके बराबर कोई संख्या है तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से दहाई ले लेंगे। दहाई लेकर यहाँ पर हो जाएगा 10 और यहाँ कितना रह जाएगा 4। तो 10 में से हम 7 घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा 3। ठीक है, अब यहाँ पर रह गया 4। तो ठीक है, 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 ही आएगा। तो यहाँ पर हो गया हमारा 4। अब 0 में से 0 घटाना है, इसको कैसे करें। अगर 0 में से 0 घटाना हो तो उसको हम 0 ही लिखेंगे। ठीक है, अब फिर से 0 आ गया, 0 में से हमें 6 घटाना है तो हम ये कैसे करें। तो बराबर वाली संख्या हम देख लेंगे कि कौन सी है, कितनी है 8। कितनी है 8। 8 में से हम दहाई लेंगे तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी 10 और यहाँ पर रह जाएगी 7। तो हमें क्या करना है, 10 में से 6 को माइनस करना है। तो 10 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 4। ठीक है, अब यहाँ कितने रह गए 7 और 7 में से हमें कितने घटाने हैं 4। तो 7 में से 4 घटाएंगे तो कितने आएंगे 3। तो ये आ गया हमारा आसानी से निकल के आंसर। तो आप अपने बच्चों को इसी मेथड से आसानी से समझा सकते हैं कि कब दहाई लेनी है। 0 से 0 अगर माइनस करने को आएगा तो किस तरह से कर सकते हैं और कौन सी संख्या से दहाई लेनी है और किस तरह से इन्हें आराम से घटा सकते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अब इसमें क्या है 7 0 0 0 0 तो और नीचे दी गई है हमारी ये संख्याएं। तो इस तरह का अगर सवाल आ जाए तो इस तरह के सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे 0 में से कितना घटाना है 4। 0 में से 4 तो जा नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। तो सबसे लास्ट में क्या है हमारा 7। तो यहाँ से हम लेंगे दहाई। क्या लेंगे, दहाई। तो यहाँ से हमने दहाई ली तो यहाँ पर हो गए 10। ठीक है, और यहाँ पर रह गए 6। अब यहाँ से 10 है, जहाँ से फिर हम दहाई लेंगे तो यहाँ पर रह जाएंगे हमारे 9 और एक दहाई ली तो यहाँ हो गए हमारे 10। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे, यहाँ से फिर हमें 0 है तो यहाँ से फिर दहाई लेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 10, यानी एक दहाई ले लेंगे तो 10 हो जाएंगे और यहाँ पर फिर से हमारे 9 रह जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से फिर हमें दहाई ले लेनी है तो यहाँ से हम दहाई लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे हमारे 10 और यहाँ पर रह जाएगा हमारा 9। तो चलिए इससे अब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमें हमारे नंबर मिल चुके हैं। ठीक है, इसको हटा देंगे। तो अब है 10। 10 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो कितने बचे, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 बचे। ठीक है, अब 9 की नंबर अब हमें आसानी से मिल चुके हैं तो इनमें से बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसमें से क्या करेंगे हम, 9 में से कितने घटाएंगे 5। तो 9 में से 5 गए तो कितने बचे 4। ठीक है, अब फिर 9 में से हमें कितने घटाने हैं 6। 9 में से 6 गए तो कितनी बची 3। ठीक है, अब फिर 9 में से हमें 8 घटाने हैं तो 9 में से 8 गए तो कितना बचा 1। ठीक है, अब कितने रह गए, यहाँ पर हमने एक दहाई ले ली तो यहाँ पर हमारे 6 बचे थे। तो 6 में से 3 को हम माइनस कर देंगे। 6 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा 3। तो इस तरह से ये मेथड बिल्कुल सही है और हम अपने बच्चों को इस तरह से ये मेथड समझा सकते हैं कि अगर 0 से माइनस करना हो तो किस तरह से करें, कहाँ से दहाई लेनी है और किस तरह से हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि एक नंबर अगर बहुत से बच्चे होते हैं डायरेक्ट यहाँ से दहाई ले लेंगे और इसको माइनस कर देंगे, लेकिन बीच के 0 फिर बचे आते हैं। तो इस तरह से ये रॉन्ग मेथड होता है। तो इस तरह से अगर हमने दहाई ले लेके करेंगे तो यहाँ के भी नंबर हमें आसानी से मिल जाएंगे और आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसी लगी आज की क्लास कमेंट में जरूर बताइए। क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।